नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चिंता सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि पूरे शरीर पर हावी हो रही है? और कभी-कभी तो ये इतने डरावने तरीकों से सामने आती है कि समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो चलिए आज चिंता के इन्हीं शारीरिक संकेतों की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर असल में हमसे क्या कहना चाहता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने शरीर के एक अंदरूनी अलार्म सिस्टम को समझेंगे। फिर उस सीने के दर्द के पीछे का सच जानेंगे जो अक्सर सबसे ज्यादा डरा देता है। इसके बाद देखेंगे कि चिंता पूरे शरीर पर और कैसे कैसे असर डालती है। और फिर मैं एक बहुत ही आसान सी तकनीक भी बताऊंगा जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। और हाँ, सबसे जरूरी हम ये भी समझेंगे कि एक्सपर्ट की मदद लेना कब जरूरी हो जाता है। वो एहसास जब अचानक सीने में एक जकड़न सी महसूस होती है और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और मन में सवाल उठता है कि ये हो क्या रहा है। ये बहुत डरावना हो सकता है ना? अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो ये जान लीजिए कि ऐसा महसूस करने वाले लोगों की गिनती बहुत ज्यादा है और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो सवाल यही उठता है कि ये शारीरिक एहसास, ये बेचैनी आखिर आती कहाँ से है? और इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे शरीर के एक बहुत ही पुराने और एक बहुत ही नेचुरल सेफ्टी सिस्टम में। इसे कहते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स या तनाव प्रतिक्रिया। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का अपना अलार्म सिस्टम है। जैसे ही हमारे दिमाग को किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है, चाहे वो खतरा असली हो या सिर्फ हमारी सोच में, ये सिस्टम फौरन चालू हो जाता है और फिर शरीर में एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है जो हमें लड़ो या भागो वाली सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं। और बस यही वजह है कि हमें वो सारे अजीब शारीरिक लक्षण महसूस होने लगते हैं। अब बात करते हैं उस लक्षण की जो शायद सबसे ज्यादा डराता है, सीने में दर्द। और दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो क्या होता है? कहीं ये दिल का दौरा तो नहीं? तो चलिए इस डर को थोड़ा दूर करते हैं और समझते हैं कि चिंता से होने वाले दर्द और दिल के दौरे के दर्द में आखिर फर्क क्या है। और ये सवाल बहुत स्वाभाविक है ना? कि क्या सिर्फ हमारी सोच, हमारी घबराहट हमारे सीने में असली फिजिकल दर्द पैदा कर सकती है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब वो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शरीर में दौड़ते हैं ना, तो दिल की धड़कन तो तेज होती है, साथ ही सीने की जो मांसपेशियां हैं वो सचमुच में कस जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। मतलब ये दर्द सिर्फ दिमाग की उपज नहीं है, ये एक असली शारीरिक प्रतिक्रिया है। तो दोनों के बीच फर्क कैसे समझें? देखिए, जो चिंता वाला दर्द होता है ना, वो अक्सर तेज चुभने जैसा होता है और एक ही जगह पर महसूस होता है। और जैसे इंसान थोड़ा शांत होता है वो कम होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिल के दौरे का दर्द एक भारी दबाव जैसा महसूस होता है, जैसे सीने पर कोई वजन रख दिया गया हो। और ये दर्द अक्सर बाजुओं, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है और आराम करने से भी नहीं जाता। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, अगर कभी भी जरा सा भी शक हो तो अंदाजा बिल्कुल ना लगाएं। फौरन डॉक्टर के पास जाएं या अस्पताल जाएं। सेहत के मामले में कोई भी रिस्क लेना समझदारी नहीं है। लेकिन चिंता का असर सिर्फ सीने तक ही नहीं रुकता। असल में ये हमारे पूरे शरीर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है, और वो भी कई अलग अलग हैरान करने वाले तरीकों से। एक और बहुत ही आम और परेशान करने वाला लक्षण है चक्कर आना या ऐसा महसूस होना जैसे कमरा घूम रहा हो। क्या इसका कनेक्शन भी चिंता से हो सकता है? जी हाँ, इसकी वजह क्या है? जब हम घबराते हैं तो अक्सर अनजाने में ही हमारी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। इसे हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बिगड़ जाता है और नतीजा चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा गर्दन की मांसपेशियों में तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और चिंता के चेहरे यहीं खत्म नहीं होते। वो तनाव वाला सिर दर्द, कभी-कभी सांस फूलना, पेट में अजीब सी गड़बड़ जैसे मतली या दर्द, कंधों, गर्दन और जबड़े की मांसपेशियों में एक लगातार खिंचाव, और हाँ, रातों की नींद का उड़ जाना। ये सभी लक्षण बहुत आम हैं और इन सब की जड़ वही एक है, हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो अब तक हमने समस्या को तो समझ लिया है, अब जरा समाधान की बात भी कर लेते हैं। और अच्छी खबर यह है कि अपने शरीर को शांत करने की शक्ति हमारे अंदर ही है और उसका सबसे शक्तिशाली जरिया है हमारी अपनी सांस। 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक, ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। इसका काम बहुत सीधा सा है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजना कि सब ठीक है, अब शांत हो जाओ। चलिए इसे एक बार करके देखते हैं। बहुत आसान है। अपनी नाक से 4 सेकंड तक आराम से सांस अंदर लेनी है, फिर 7 सेकंड के लिए सांस को होल्ड करना है, और फिर अपने मुंह से 8 सेकंड तक धीरे धीरे पूरी सांस बाहर छोड़नी है।
इस साइकिल को बस कुछ बार दोहराने से ही तुरंत फर्क महसूस होने लगता है। देखिए, सांस लेने जैसी तकनीकें उस पल में तो राहत दे सकती हैं, लेकिन कभी-कभी इस समस्या की जड़ तक जाने के लिए हमें एक्सपर्ट की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और ये जानना कि मदद कब और कहाँ से लेनी है, ये कमज़ोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत की निशानी है। कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि सीने में बहुत तेज कुचलने वाला दर्द जो बाजुओं तक फैल रहा हो, या सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, या फिर अचानक से बिजली कड़कने जैसा थंडरक्लैप सिरदर्द। ये सब इमरजेंसी के साइन हो सकते हैं। ऐसी हालत में फौरन अस्पताल जाना चाहिए। और अगर ये लक्षण बार बार परेशान कर रहे हैं तो ये समझना सबसे ज़रूरी है कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसका इलाज मुमकिन है। इन शारीरिक तकलीफ़ों से अकेले लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मदद मौजूद है और बेहतर महसूस किया जा सकता है। एक फिलॉसफी है, करुणा के साथ आधुनिक उपचार। देखिए, सही देखभाल का मतलब सिर्फ दवाएं देना नहीं होता। अर्का अनुग्रह अस्पताल जैसे संस्थान इसी सोच पर काम करते हैं। उनका मकसद सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि देखभाल और हमदर्दी के साथ एक इंसान को पूरी तरह से ठीक करने में मदद करना है। और जब मदद लेने की बात आती है तो अनुभव बहुत मायने रखता है। इस अस्पताल के जो संस्थापक हैं, उनका 30 से भी ज़्यादा सालों का अनुभव इस बात को पक्का करता है कि लोगों को सिर्फ एक्सपर्ट देखभाल ही नहीं बल्कि एक भरोसा भी मिले। प्रोफेशनल मदद का मतलब भी सिर्फ एक चीज़ नहीं होता। इसमें बातचीत के जरिए इलाज यानी कि काउंसलिंग शामिल हो सकती है, ज़रूरत पड़ने पर सही दवाएं हो सकती हैं, और सबसे ज़रूरी एक समग्र देखभाल यानी एक ऐसा अप्रोच जो मन और शरीर दोनों को एक साथ ठीक करने पर ध्यान दे। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या हो अगर हम अपने शरीर के इन सिग्नल्स को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक मैसेंजर की तरह देखें, एक संदेशवाहक जो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अगर हम उन्हें समझना शुरू कर दें तो हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए कौन-कौन से नए रास्ते खुल सकते हैं, इस पे सोचिएगा ज़रूर।